अपना समय बर्बाद होने से कैसे बचाएं? समय सबसे ज्यादा बहुमूल्य है, इस बात को सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग समय को बर्बाद करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपका एक दोस्त आपके पास आता है और आपके पर्स में से 10 रुपया ले लेता है, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? अधिकतर लोग यही कहेंगे कि हाँ, अगर मेरे पर्स में से कोई 10 रुपया अगर निकाल ले या 100 रुपया निकाल ले तो इससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है लेकिन मान लो कि आपके पास आपका दोस्त आता है और आपने पिछले हफ्ता अपना समय कैसे बिताया इसके बारे में आपसे पूछता है, जिस कारण से आपका 10 मिनट या आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। तब आप क्या कहोगे? इससे आपका आधा घंटा बर्बाद होता है, लेकिन फिर भी आप उस दोस्त को कुछ नहीं बोलते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक आपके दोस्त ने आपके पॉकेट से, आपके पर्स से 10 रुपया निकाल लिया और दूसरे में एक दोस्त आपके जीवन के 10 मिनट या आधा घंटा बर्बाद कर दिया। तो दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? आप इस तरीके से समझ सकते हैं। पैसे को तो आप फिर से बना सकते हैं या कमा सकते हैं, लेकिन जो आपका 10 मिनट टाइम या आधा घंटा जो टाइम आपका गया, वो आप कभी नहीं कमा सकते हैं, चाहे आप कितना पैसे लगा लें। यानी समय को खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें अपने समय को फालतू के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सच बात तो यह है कि इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज है, वो है समय। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका समय फालतू के कामों में या फालतू के चीजों में बर्बाद हो रहा है, तो यह समय सबसे अच्छा है यह जानने के लिए कि आप अपने समय को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं और उस समय का आप सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जिसे इस्तेमाल करके आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। जो लोग अपना दिनचर्या नहीं बनाते हैं, उनका समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कब और किस समय उन्हें क्या करना है, और वो पूरा दिन या तो टीवी में बर्बाद कर देते हैं या मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए, वो आपको एक दिनचर्या बनाना चाहिए और आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए कि इतने घंटे में मैं ये काम कर लूंगा और इसके बाद मैं ये काम शुरू कर दूंगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आप उन लोगों की पहचान करें जो आपका समय सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपको वो अपना सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों नहीं हो। अगर वो आपका समय सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो आपको उससे दूरी बना लेना चाहिए। तीसरा, आप उन चीजों को चिन्हित करें जिनमें आप अपना समय सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, जैसे कि मोबाइल इस्तेमाल करने में, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक हो गया इत्यादि, जो सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ पे आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं। अगर आप टीवी देखने में अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं तो टीवी देखने से भी आपको दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि टीवी देखने से आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो आप टीवी से भी दूरी बनाएं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आप अपने अगले दिन की शुरुआत एक लक्ष्य निर्धारित करके करें कि आज मुझे ये काम करना है, और आप अपना पूरा ध्यान है उस लक्ष्य के प्रति उस दिन केंद्रित करके रखें, जिस कारण से आप अपना पूरा समय अच्छे तरीके से उस दिन इस्तेमाल कर पाएंगे। जो चीजें आपके नियंत्रण के बाहर में है उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि ऐसी चीजों को आप नियंत्रित कर नहीं सकते हैं, और इन घटनाओं के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो इससे आपका समय बर्बाद होगा, और जो आपका समय एक बार व्यर्थ हो गया तो उसको आप वापस नहीं ला सकते। जैसे नकारात्मक समाचार देखना या किसी बहस में शामिल होना जिससे किसी को कुछ फायदा न होना, इन सब चीजों के बजाय आप अच्छे किताब पढ़ सकते हैं या सकारात्मक चीजें पढ़ सकते हैं, जिससे आपका मनोदशा भी अच्छा रहेगा और अपने समय का भी आप सदुपयोग कर पाएंगे। और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप समय नियंत्रण करने के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि यही जानकर, यही समझकर आप अपने समय को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरीके से आप अपने पैसों को फालतू की चीज़ों पे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, उसी तरीके से आपको अपना समय फालतू के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हर वो फालतू काम करने से आप बचें जिसमें आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद होता हो। इसके बदले में आप अपना समय का सदुपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाएं और अपने काम को करने में लगाएं, जिससे आपका समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और आप एक सफल व्यक्ति भी बन सकते हैं। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।